नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, बहुत फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट थी कि निफ्टी पर एक प्रीमियम जैसी स्ट्रेटजी लाएं। तो दोस्तों, ये आज की जो स्ट्रेटजी है 218 माव स्ट्रेटजी, एक मेरी खुद की प्रीमियम स्ट्रेटजी है जिसकी रिस्क रिवॉर्ड देखें तो 1:2, 1:3 तक का है। और बेस्ट इसकी एक्यूरेसी भी देखें तो दोस्तों, आपका 10 अगर ट्रेड लेते तो इसमें से 6 से 7 ट्रेड आपके सही जाते हैं, यानी कि 70% तक इसकी एक्यूरेसी है। ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी है, बिल्कुल ऑप्शन बाइंग प्योर निफ्टी में। ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है दोस्तों। इसको अगर आप मास्टरी कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप निफ्टी ऑप्शन बाइंग के अंदर पैसा बना सकते हैं। और रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट, जितने भी पॉइंट है यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। जिसके सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा स्ट्रेटजी कैसे है, कि मतलब कैसे इसको स्ट्रेटजी को समझना है, कैसे हमें अप्लाई करना है। दूसरा है इंस्ट्रूमेंट, यानी कि कहाँ पर तो निफ्टी पर है डेफिनेटली, लेकिन स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेनी है ये बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके बाद में एंट्री, टारगेट, एसएल, किस प्रकार से एंट्री ली जाती है, कंडीशन क्या है, टारगेट कितना रखना है, 1:2 रखें, 1:3 कब रखना है, एसएल कहाँ रखना है, साथ में ट्रेलिंग एसएल कैसे करना है वो भी डिटेल में सिखाया है। उसके बाद में इंडिकेटर, उसका सेटिंग, कौन से इंडिकेटर इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं वो भी बताया। उसका सेटिंग कुछ चेंज करने का है इसके अंदर, वो भी मैंने सिखाया किस प्रकार से। और लास्ट में रिस्क मैनेजमेंट। वैसे भी दोस्तों, ऑप्शन अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं आप तो रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत ज़बरदस्त पहलू है, जिसको आप अगर इग्नोर करते हैं तो यहाँ पर कितनी भी अगर एक्यूरेसी होती है, 99% भी अगर एक्यूरेसी है तो भी आप यहाँ पैसा नहीं बना सकते अगर रिस्क मैनेजमेंट को नहीं समझा। ऑप्शन स्ट्रेटजी के अंदर हमेशा ऑप्शन बाइंग करते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत ज़बरदस्त है, इसको फॉलो आपको 100% करना ही है। रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही पैसा बनेगा, ये याद रखना, ठीक है। साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है लेकिन रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये भी आप समझिए किस प्रकार से रिस्क मैनेजमेंट करना है इस स्ट्रेटजी के अंदर, तो वो भी आप देखिए, ठीक है। तो पूरी डिटेल मैंने आसान भाषा में सिखाया है, ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। पूरी वीडियो देखिए, समझिए, ठीक है। समझ में आए तो कमेंट कीजिए ताकि मैं आप रिप्लाई दे सकूँ क्या है, ठीक है, समझ में आए तो। लेकिन ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है, ठीक है। प्रीमियम है ये, बाय कोर्स में भी आपको कोर्स अगर पैसे देकर भी इसी स्ट्रेटजी आपको मिल सकती है, जो मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जानते हैं अब जो माव स्ट्रेटजी है, खासकर निफ्टी ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल में इस वीडियो में जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसका नाम मैंने रखा है माव। इसका माव का मतलब इसके अंदर क्या है कि हम इसके अंदर 4 इंडिकेटर यूज़ करने वाले, और 4 इंडिकेटर से यहाँ पर बना हुआ, ठीक है। इसका नाम इस प्रकार से बना है। सबसे पहला यहाँ पर एम, ठीक है। एम का मतलब यहाँ पर हम मूविंग एवरेज यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। मूविंग एवरेज कौन सी मूविंग एवरेज होगी तो यहाँ पर मैं बता दूँ 21, ठीक है। 21 EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पर यूज़ करेंगे, EMA। दूसरा यहाँ पर है सेटअप ए मतलब है ADX, ठीक है। इसके बाद में ये W मतलब V, 2 V समझना हमें, एक के अंदर इसका मतलब होगा VWAP, ठीक है। और दूसरा जो V समझेंगे उसको समझेंगे वॉल्यूम। देखिए, एक ऑप्शन जो हम बाइंग, जो ऑप्शन बायर होते हैं उसके लिए खास एक ध्यान होता है, हमें चाहिए मोमेंटम, यानी कि मार्केट के अंदर एक ट्रेंड, अच्छा ट्रेंड, चाहे वो अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड, ये हमें ट्रेंड चाहिए सबसे पहले, एक बेस्ट ट्रेंड, तभी ऑप्शन बायर पैसा बनाता है। ये आपको भी पता है, सबको पता है। अगर ट्रेंड के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, मूव नहीं हो रहा है, मार्केट साइड में चला है, तो ऑप्शन बायर है वो डेफिनेटली यहाँ पर लॉस करता है, बराबर। तो एक जरूर इसीलिए हमने यहाँ पर ये चारों का इस्तेमाल किया है। इसके अंदर सबसे पहले EMA, ये हमें क्या बताता है, ये हमें ट्रेंड कन्फर्मेशन है, ट्रेंड बताएगा कि क्या है ट्रेंड, ठीक है। अब ट्रेंड है तो कैसा ट्रेंड है, एक शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड है, क्या है तो 20 EMA से हमें पता चलता है कि ट्रेंड, और ये हमें चाहिए राइजिंग, ठीक है। राइजिंग का मतलब क्या होता है कि इस प्रकार से अगर ये ट्रेंड है यानी कि 20 EMA है, वैसे हमें इसको राइजिंग चाहिए इस प्रकार से, ठीक है। पहली कंडीशन है। ADX क्या है, ये हमें स्ट्रेंथ बताता है कि कितना स्ट्रेंथ है, ठीक। ये जो ट्रेंड ये है यानी कि ये ट्रेंड तो है, ठीक है, अब ट्रेंड है यानी कि राइजिंग में, लेकिन इसके अंदर स्ट्रेंथ कैसी है। ऑप्शन बायर है तो बायर मतलब मार्केट को ऊपर ले जाने में कितने मजबूत है, कितने इंटरेस्टेड है, तो स्ट्रेंथ से ADX से हमें पता चलेगा, ठीक है, ADX। तीसरा है
वीएफ ऐसी लाइन है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इससे हमें पता चलता है कि कौन सी प्राइस पर, यानी कि कौन सा लेवल है जहाँ पर बायर इंटरेस्टेड है, वहाँ से फिर से बाउंस बैक लेता है। हमेशा वीएफ का ये इस्तेमाल होता है, आपने देखा बार बार वीएफ पर मार्केट आता है तो वहाँ से फिर से बायर एक्टिव होते हैं और वहीं से प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। तो वीएफ से हमें पता चलता है कि एक एरिया है जो वीएफ का, कि उसके ऊपर अगर मार्केट है तो हम ये मानेंगे कि इसके ऊपर अगर मार्केट जब तक है वीएफ के ऊपर तो हम बाय साइड प्लान करेंगे। इंडेक्स के चार्ट के अंदर वीएफ नहीं लगा, लेकिन हम ऑप्शन के अंदर लगा कर देखेंगे तो पता चल जाएगा वहाँ से। अगर वीएफ के ऊपर प्राइस है तो हम बाय साइड जाएंगे, वीएफ के नीचे है तो मतलब हम पुट साइड यानी कि पुट को बाय करेंगे। वैसे भी आप पुट का चार्ट का दोनों को लगाएंगे, चार्ट तो एक सा ही होगा, उसके अंदर वीएफ पे नीचे होगा तो उसके अंदर हम पुट को बाय करेंगे। ठीक है, तो मतलब कॉल पुट का चार्ट में सेम कंडीशन होगी वीएफ की। ठीक है, तो वीएफ का यहाँ पर हमारा यही उद्देश्य है कि वीएफ के प्राइस ये मतलब जो है प्राइस हमेशा उसके ऊपर होनी चाहिए वीएफ, ये कंडीशन है। तीसरा है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो कैंडल हमारी जो एंट्री कैंडल बनेगी उसका वॉल्यूम हमें चेक करना है कि अगली कैंडल से मिनिमम अगली कैंडल से उसका वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि अगली कैंडल ऐसी एक बनी है, ठीक है, तो हमारी जो कैंडल है वॉल्यूम की, जो एंट्री कैंडल जो सिग्नल कैंडल बनेंगे वो इस प्रकार से होनी चाहिए, कितनी भी, लेकिन इससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वॉल्यूम की कंडीशन। इस प्रकार से 4 हमने इंडिकेटर का इस्तेमाल किया है और चारों को हम लगाएंगे कैसे। और इसके अंदर खास ADX जो है इसके अंदर हमें सेटिंग जो करना है उसका वो 8 करना है सेटिंग। ठीक है, और इसका जो हमारा नाम है माव के अंदर मैंने देखा 218 आगे लिखा है। 218 का यहाँ पर क्या है कि 218 ऐसा नाम है। ठीक है, हमारे जो स्ट्रेटेजी का 218 मतलब कि 20 और EMA और 8 है जो ADX की सेटिंग है। इस प्रकार से हमने 218 माव निफ्टी स्ट्रेटेजी का नाम पूरा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने रखा है इस, तो समझ में आ गया इंडिकेटर कैसे लगाना। अब चलिए मैं आपको इसकी कंडीशन समझाता हूँ कैसे हमें इसको सेटअप करना है, किस प्रकार से हमें कंडीशन आएगी। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ एक लाइन 20 EMA की। ठीक है, सपोज ये हमारी 20 EMA की लाइन है, जो साइड में जब तक है तब हम कुछ नहीं करेंगे। इस प्रकार से कैसे होगी, जस्ट मिनट, आपको इस प्रकार से जैसे चल रहा है। ठीक है, एक मिनट देखिए, इस प्रकार से अगर है ये समझ लिए 20 मूविंग एवरेज है। इसके अंदर रखेंगे 21 EMA, राइट। दूसरा जो है हमारा वीवेप को हम ब्लैक कलर में करेंगे। वीवेप इस प्रकार से, वीवेप देखना ज़्यादातर ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो इसको हम वीवेप लिखते हैं। तो ये वीवेप है हमारा। अब हमें देखना है हमारी प्राइस अगर इस प्रकार से मूव करती है, देखो पहले यहाँ से मार्केट जिस प्रकार से निकलता है तो वीवेप के ऊपर जाता है, इस प्रकार से सेटिंग करके देखो। ज़्यादातर देखेंगे तो मार्केट के अंदर देखेंगे तो इसी प्रकार से प्राइस मूव करती है, याद रखना। ठीक है, देखो हमें अब देखना है दूसरा जो हमारा है ADX का सेटिंग हुआ, थोड़ा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हमें ADX का भी सेटिंग नीचे देखना है। ADX का सेटिंग कैसे इंडिकेटर लगाना मैं आपको सब आगे सिखाता हूँ, कैसे हम चार्ट पर लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ADX का भी सेटिंग कर लेते हैं। ADX के अंदर जैसे ये ADX चल रहा है, ठीक है, इस प्रकार से इसके अंदर हमें एक लाइन बनानी है, वो है इसके अंदर 20 की लाइन। ठीक है, यहाँ पर हमें 20 की लाइन बना देंगे इस प्रकार से। ADX के अंदर सेटिंग में हम जाएंगे और यहाँ पर 20 का डिफ़ॉल्ट एक लाइन बना देना है, यानी कि इसके अंदर देखना है कि 20 के ऊपर ही ये ADX होना चाहिए 20। ठीक है, 20। अब देखिए कैसे हमारा सेटअप बनेगा भाई, जो मैंने बताया इस पर सबसे पहले ये कैंडल, जैसे यहाँ पर एक कैंडल बनती है, ये जो यहाँ पर एक कैंडल बनेगी इस प्रकार से। ठीक, ग्रीन कैंडल भी मैं बता दूं कैंडल कैसी होनी चाहिए।
कैंडल का भी मैं थोड़ी आपको बता देता हूँ। कैंडल हमेशा हमें 4 कैंडल पर हमें काम करना है। जो अगर आप शेयर मार्केट में 4 कैंडल को समझ गए तो बाकी सब कैंडल इसके अंदर आ जाती है। पहली कैंडल है बुलिश कैंडल, ठीक है, ग्रीन बुलिश, ये ग्रीन बुलिश यानी कि बिग ग्रीन जिसको कहते हैं, ठीक है, ये सब बुलिश कैंडल हम इसको कहते हैं। दूसरी है हैमर, ये दोनों कैंडल है दोस्तों बुलिश के लिए, ठीक है। बियरिश के लिए दूसरी कैंडल जो होती है सेम इसी की ऑपोजिट है, तो एक रेड कैंडल अगर बनती है इस प्रकार से, ठीक है, बिग रेड, उसी प्रकार से शूटिंग स्टार जिसे हम कहते हैं, ये 4 कैंडल दोस्तों अगर आप सीख गए तो सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। हमें इस 4 कैंडल पर ही फोकस करना है। ऐसी कैंडल होनी चाहिए यहाँ पर बनती हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक अच्छी बुलिश कैंडल बनती है, ठीक, एक सबली उसके अंदर, और उसका क्लोजिंग याद रखना, इसका क्लोजिंग है वो 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग। इसका पहली कंडीशन जो मैं कंडीशन बता रहा हूँ, पहली कंडीशन क्लोज एबोव 20 EMA, ठीक है। दूसरी कैंडल के प्राइस या फिर जो हम प्राइस कहेंगे वो भी एबोव वीवेप इसके ऊपर होनी चाहिए, बराबर। तीसरी कंडीशन है कि ADX जो हमने सेटिंग 8 का किया है वो भी 20 के ऊपर होनी चाहिए। ये 3 कंडीशन, ठीक है। ये 3 कंडीशन जब बनेगी तब हम एंट्री करेंगे। यानी कि ये कैंडल बनी, आप देख सकते हैं, ये जो हमारी बीच की लाइन है ब्लू लाइन वो 20 हमारी, तो इसके ऊपर क्लोजिंग दिया और इसके अंदर वीएफ के भी ऊपर है, ठीक है। पहली 2 कंडीशन। तीसरी ADX की कंडीशन, तो ADX देखेंगे तो यहाँ पर, ठीक है, तो वो भी 20 की ऊपर है ADX, राइट। तो ये हमारा परफेक्ट सेटअप बनता है, ठीक है। ये 3 कंडीशन, और चौथी है वॉल्यूम की, ठीक है, ये भी अभी हमको ऐड करना है। चौथी है वॉल्यूम देखना है। यहाँ पर देखेंगे तो वॉल्यूम अगली कैंडल का वॉल्यूम जो है, जो ये कैंडल बनी है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, वॉल्यूम नीचे का। इस प्रकार से ये 4 कंडीशन में देखना है। जब ये 4 कंडीशन फुलफिल होती है तो हम समझें कि हमारा सेटअप परफेक्ट है, और उसी वक्त हम यहाँ पर इसका हाई ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, ठीक है। और ये कॉल या पुट सेम, दोनों में सेम कंडीशन होगी, दोनों का चार्ट इसी प्रकार से होगा। जब तक प्राइस इसके नीचे, मतलब वीवेप के नीचे और ऐसी कंडीशन बन रही है तो हम एंट्री नहीं करेंगे। सबसे पहले प्राइस वीवेप के ऊपर होनी चाहिए, कैंडल है वो 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर क्लोज देती है कैंडल, ठीक है। सेम इसी प्रकार से दूसरी बार भी ये यहाँ पर आती है, ठीक है। फिर से भी देखो यहाँ पर भी कंडीशन बनती है, यहाँ पर भी अगर इस प्रकार से बुलिश कैंडल बनती है तो यहाँ पर 20, ये 20 के ऊपर है ADX। उसके बाद में यहाँ पर भी अगर बनती है फिर से कैंडल, सपोर्ट याद रखना कि 20 का सपोर्ट 21 EMA का सपोर्ट पर होनी चाहिए प्राइस, ठीक है, उसके ऊपर सपोर्ट लेनी चाहिए और एक कैंडल बनानी चाहिए, क्रॉस कैंडल होनी चाहिए, उसके ऊपर टच होनी चाहिए। चाहे ऐसी कैंडल चलेगी जैसे कि देखिए मैं बताता हूँ, जैसे कि ये हमारा 21 EMA, ठीक है, और प्राइस इस प्रकार से कैंडल बना कर आ रही है तो एक बुलिश कैंडल यहाँ पर बनती है, ठीक है। उसका यहाँ पर नीचे टच होना चाहिए, इसका जो विग्स है नीचे वाली टच होनी चाहिए, टच तो होनी चाहिए। क्रॉस होगा तो भी चलेगा, इस प्रकार से क्रॉस बनती है ग्रीन कैंडल, इट्स बेटर, दोनों कंडीशन में चलेगी, ठीक है। ये क्रॉस है तो भी चलेगी और यहाँ पर टच होगी तो भी चलेगी, तो दूसरी कैंडल पर हम एंट्री लेंगे या इसका है, ये एंट्री की कंडीशन, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखो, खास यहाँ पर देखना है, कंडीशन तो यही है लेकिन यहाँ पर देखते रहना है। ये 20 के ऊपर ADX होना चाहिए, यहाँ पर भी कंडीशन बनती है, अगर कैंडल बनती है यहाँ पर तो यहाँ पर भी 20 के ऊपर है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 4 कंडीशन और वॉल्यूम देखना है, नीचे वॉल्यूम अगली कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए कन्फर्मेशन का। ये 4 जब कन्फर्मेशन एक साथ मिलता है तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक्यूरेसी इसकी समझ लीजिए 10 में से 7 से 8 ट्रेड चलेंगे, नो डाउट कहीं पर लॉस भी होगा, लेकिन ये चारों कंडीशन जहाँ पर परफेक्ट मिलेगी तब जाकर हमें एंट्री करनी है। हमें ट्रेड याद रखना, हमें ट्रेड नहीं करना है, हमें बेस्ट ट्रेड करना है, ट्रेड नहीं करना है, बेस्ट ट्रेड जो मिलेगा वो करना है। दिन में ट्रेड तो बहुत ऐसे मिलेंगे, लेकिन कौन सी कंडीशन यहाँ पर चारों कंडीशन जहाँ पे मिले परफेक्ट, कोई डाउट ना हो दिन में, तब हम ट्रेड ठोकना है, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा स्ट्रेटजी मैंने समझा दी। चलिए अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करता हूँ कि कैसे एंट्री लेनी है
स्टॉप लॉस क्या है, एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस तीनों की बात मैं अगली वीडियो में करता हूँ, ठीक है। तो लेट्स गो टू 8 वीडियो, नेक्स्ट वीडियो। तो दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो में हम ये जो हमारा स्ट्रेटेजी है, जो माउस स्ट्रेटेजी, ये कहाँ पर, तो इसका यानी कि इंस्ट्रूमेंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट जिसे कहते हैं हम, वो है निफ्टी, ठीक है। ये निफ्टी की स्ट्रेटेजी है, ये बैंक निफ्टी पर हमें काम नहीं करना है, इसके अंदर निफ्टी पर। और इसके अंदर निफ्टी के अंदर स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो स्ट्राइक प्राइस आपको लेना है एटीएम, ठीक है। जो भी चल रहा है मार्केट उसका एटीएम को सिलेक्ट करना है, स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। उसके बाद में दूसरा इसके अंदर हो सकता है, अगर स्ट्राइक प्राइस महंगी है और आपको लगता है कि कुछ सस्ता मिल जाए, या फिर आपकी कैपिटल है कम, कैपिटल से अगर 5,000 स्टार्ट कर रहे हैं और ये अगर 200 से ज़्यादा है, तो आप सेकंड ओटीएम पर जा सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना, उससे आगे नहीं जाना है, सेकंड ओटीएम। तो ये हो गया। अब इसका टाइम फ्रेम कि कौन से टाइम फ्रेम पर काम करना है, ठीक है। उसके लिए आपको 5 मिनट बेस्ट टाइम फ्रेम। इसकी अगर आप सेटअप नहीं मिल रहा है 5 मिनट पर, तो आप 3 मिनट पर जा सकते हैं, लेकिन बिगिनर के लिए आपको 5 मिनट पर ही ट्राई करना है। थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए तो उसके बाद में 3 मिनट पर जा सकते हैं। ये दोनों टाइम फ्रेम के लिए ये जो स्ट्रेटेजी है वो बेस्ट है, ठीक है। उससे बड़ा टाइम फ्रेम के लिए सूटेबल नहीं है, तो यही आपको काम करना है इस प्रकार से। अब जो एटीएम की मैं बात करूँ, आपको बता दूँ कहाँ पर एटीएम या फिर ओटीएम। ये देखो दोस्तों, ये निफ्टी का जो आप अभी एनएससी की साइट पर जाएंगे, ऑप्शन चेन लिखेंगे तो मिल जाएगी इसके अंदर। यहाँ पे देखिए, आपको बता देता हूँ, ये जो प्राइस है अभी 24,000 की, देख सकते हैं बीच में 24,150, ये हुआ एटीएम। इसके अंदर ये सब है जो है, ये ऊपर की ये है, ये सब आईटीएम है, आईटीएम आपको दिखाएंगे थोड़ा वाइट पे। ये है कॉल साइड का आईटीएम, ठीक है, और ये है ओटीएम, ये कॉल का ओटीएम है, ठीक है, कॉल का। इसी प्रकार से ये पुट का ओटीएम इस साइड, इतने यहाँ पर जो भी है ओटीएम है पुट साइड, और ये आईटीएम है पुट का आईटीएम। और इसके साइड में जो ये जो प्रीमियम है ये है, इसको हम एटीएम बोलेंगे, ठीक है। ये जो है इसको एटीएम, यानी एट द मनी। सेम इसी साइड ये जो है 178 जो फिगर दिखाई दे रहा है, उसको भी हम एटीएम बोलेंगे, कॉल का, ठीक है। अब यानी कि सेकंड, यानी कि क्या होगा, अगर सेकंड तो ये हो सकता है, ये इसके अंदर उसके 96 ये दिख रहा है, ये सेकंड। इसी प्रकार से इस साइड भी सेकंड देखे तो ये 125 या फिर 102 का, ठीक है। इनमें से दो को आपसे कोई भी ले सकते हैं। यह हुआ सेकंड ओटीएम, ठीक है, जो प्राइस चली उसके सेकंड, एक नहीं और इसके बाद का ये, ठीक है। 125 ले सकते हैं, या फिर इसके अंदर भी आप चाहे तो ये 112 या फिर 96 सेकंड ओटीएम को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा रिकमेंड वही है कि आप एटीएम पर काम कीजिए, तो एटीएम एकदम जो मूव होगा तो उसके अंदर फास्ट मूव हो सकता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से स्ट्राइक प्राइस को आपको सिलेक्ट करना है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर काम करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको टाइम फ्रेम और ये जो बता दिया है, जो स्ट्राइक प्राइस और टाइम फ्रेम निफ्टी के अंदर में काम करना है, निफ्टी ऑप्शन के अंदर। चलिए अब कैसे इसको चार्ट पर लगाते हैं और किस प्रकार से हमारा सेटअप इंडिकेटर कैसे ऐड करते हैं, वो सब यहाँ पर हम सीखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं हम एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस टारगेट, ठीक है। इस तीनों की बात करते हैं। यहाँ जैसे मैंने बताया इस प्रकार से हमारा सब कंडीशन मिलने के बाद बात कर रहा हूँ सीधी सी। यहाँ पर जैसे 20 EM है, ठीक है, मैं दूसरी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ सब कंडीशन अगर फुलफिल होती है और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनती है इस प्रकार से, ठीक है। ये 21 EM है, 21 EM है, ये जैसे हमको मिला, ठीक है, ऐसी ग्रीन कैंडल बनी, ये ग्रीन है पूरी। हम क्या करेंगे, इसका जब हाई ब्रेक होगा तब हम एंट्री लेंगे, याद रखना, ठीक है। एंट्री कंडीशन है हाई ब्रेक, मतलब अगर सपोज इसका हाई है 105 का है, ठीक है, और इसका लो है 95 का, ये इसका हाई है और ये लो है, तो हम इसके अंदर एंट्री लेंगे 106 पर, ठीक है। और लो इसका
95 है तो हम लाए यहाँ पर इसका 94 हमारा यहाँ पर एस एल होगा, ठीक है, उसी कैंडल का एस एल 90। टारगेट इसके अंदर हम रखेंगे 1:2, यहाँ पर 1:1 बनेगा और यहाँ पर 1:2 बनेगा, 1:2 का पहला टारगेट। मिनिमम 1:2 तो हमें लेना ही है। फिर यहाँ से अगर एंट्री निकलता है तो इस प्रकार से कैंडल हो सकती है, ऊपर नीचे करके आपके टारगेट को हिट कर देगी यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से। तो 1:2 का पहला टारगेट तो बताया, ठीक है। टारगेट का मैंने बताया इस प्रकार से 1:2। दूसरा टारगेट 1:3 आपको लेना है। अगर 2 लॉट से काम कर रहे हैं तो पहला लॉट 1:2 पर बुक करना है, दूसरा लॉट को 1:3 तक ले जाना है। अगर ज़्यादा लॉट है आपके पास, ठीक है, ज़्यादा लॉट ले रहे हैं तो आपको 1:2 पर, जैसे सपोज आपने 10 लॉट से काम कर रहे हैं, ठीक है, 10 लॉट से, तो उसके अंदर आपको 1:2 पर आपको 8 लॉट को बुक कर लेना है। बाकी बचे 2 लॉट को आपको 1:3 पर बुक कर सकते हैं, ठीक है, या फिर 2 लॉट को आप ट्रेल कर सकते हैं। ट्रेलिंग कैसे करना है ये भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, किस प्रकार से हम ट्रेल कर सकते हैं। ट्रेलिंग के लिए सिंपल है दोस्तों, आप जैसे ही ये मूव कर रहा है मार्केट के अंदर, हमारा जो प्राइस है इस प्रकार से धीरे धीरे करके अगर आगे बढ़ रहा है, जैसे ऊपर जाएगा थोड़ा फिर नीचे आएगा, ठीक है, इस प्रकार से मार्केट मूव करेगा। हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर 1:2 हमारा बन गया है तो हमने कुछ क्वांटिटी बुक कर लिए, यहाँ पर हमारी जैसे एंट्री हुई इस कैंडल पर, ठीक है। तो हमें जैसे ही दूसरा स्विंग बनता है तो ये हम एसएल को यहाँ पर, जैसे हमारा था एसएल जो, इसको हम यहाँ ले लेंगे स्विंग लो, जो आगे जो भी स्विंग धीरे धीरे बनता है वहाँ पर हम शिफ्ट करते जाएंगे। ये पहला कंडीशन, ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। या फिर दूसरा ऐसा 3 का, जैसे ये 3 बनती है कैंडल ऊपर जा रही है, तो हम इसका जैसे ये कैंडल कंप्लीट होती है तो हम क्या करेंगे, अगली कैंडल स्टार्ट हो जाती है तो हम ये जो है कैंडल उसका लॉक ऊपर अगली 2 कैंडल याद रखना, जैसे ये कैंडल कंप्लीट बनी तो तीसरी स्टार्ट हो गई है तो क्या करेंगे हम, इसकी अगली कैंडल है वो हमारा एसएल शिफ्ट करेंगे। उसी प्रकार से ये जैसे कंप्लीट हो गई कैंडल, उसके बाद में नई स्टार्ट हो गई है तो हमारा एसएल इसके आगे, यानी कि एक कैंडल अगले से अगली कैंडल, ठीक है। ये जो रनिंग कैंडल, ठीक है, ये प्रीवियस 1 की बराबर प्रीवियस, ये प्रीवियस 2, तो ये हमारा एसएल होगा। ये रनिंग कैंडल को पूरी देने जैसे पूरी होती है तो हम शिफ्ट करके उसकी प्रीवियस 2, प्रीवियस नेक्स्ट, यानी कि अगली दूसरी कैंडल है वहाँ पर ट्रेलिंग करेंगे। ये दूसरा सेटअप है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। दोनों में से आपको जो सूट लगे वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट यूँ मतलब एकदम इस प्रकार से अगर बढ़ा है इस प्रकार से, ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर स्विंग का वेट नहीं करना है, यहाँ पर इसी प्रकार से हमें बुक करना है, ठीक है, यहाँ ट्रेलिंग इस प्रकार से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, ठीक है। अगर एक बिग कैंडल बन जाती है, देखो बीच के अंदर जैसे शुरुआत की एक ऐसी बिग कैंडल बन गई है, उसके बाद में एंट्री कैंडल हमारी छोटी थी, ठीक है, उसके बाद दूसरी बिग कैंडल बन गई, फिर ये छोटी छोटी कैंडल बन रही है, तो यहाँ पर हम इसकी 50% पे आ जाएंगे एसएल में, याद रखना, ठीक है। बिग कैंडल बनती है जब, तब क्या करें, उसका जो 50% है उसकी जो है कैंडल की वहाँ पर एसएल शिफ्ट कर देंगे। ट्रेलिंग के लिए बात कर रहा हूँ, टारगेट के लिए नहीं। 1:2 टारगेट मिले तभी ये प्रोसेस करनी है, पहले तो 1:2 मिलता है तो लेने का, वरना एसएल देने का, सिंपल। 1:2 पहले बुक करने का, अगर 1:2 बुक नहीं होता है तो प्यार से मार्केट को बोलने का ले जा, तेरे को जो ले जाना 1:2 नहीं देता ठीक है, वरना मेरा जो एसएल जो वहाँ पर मैं एग्जिट होऊंगा, यही कंडीशन है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस की मैंने बात की है। तो देख सकते हैं ये जो निफ्टी का मैंने चार्ट खोल कर रखा है, इसके अंदर दोस्तों आपको इंडिकेटर, यहाँ पर आपको 3 इंडिकेटर लगाना है, तो 3 इंडिकेटर का आप ट्रेडिंग व्यू पर नहीं लगा सकेंगे, ठीक है। इसलिए आपको जो भी आपकी जहाँ पर ब्रोकरेज, यानी कि जिस एप्लीकेशन में आपका डीमेट अकाउंट है उसी के चार्ट पर आपको काम करना पड़ेगा सबसे पहले। इसके अंदर हम सबसे पहले जो इंडिकेटर वो लगा लेते हैं। सबसे पहला हमारा EMA है, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है, वो चाहिए 21। दूसरा इंडिकेटर चाहिए हमें VWAP को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में IDX, ठीक है, हो गया। और वॉल्यूम का मैंने लगा के रखा है। इसका सेटिंग हम कर लेते हैं। सबसे पहले मूविंग एवरेज है EMA, उसका हम सेटिंग करते हैं। यहाँ पर 9 डिफ़ॉल्ट होती है, इसकी जगह हमें करना है 21, ठीक है। इसकी विजिबिलिटी में कलर हम इसका कर देते हैं पिंक, और थोड़ा थिकनेस बढ़ा देते हैं ताकि देखने में ठीक रहे। उसके बाद में VWAP जो है उसका भी यहाँ पर हम सेटिंग करते हैं। यहाँ पर इंडेक्स में VWAP दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम
कोई बात नहीं, हम ऑप्शन पर जाएंगे तो वहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, इसका भी ब्लैक कलर और ये डार्क कर लेते हैं। ADX का सेटिंग में जाते हैं नीचे, मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ, जस्ट मिनट। ये ADX का सेटिंग आप देखते हैं, इसके अंदर सेटिंग करेंगे। यहाँ पर आप देखिए इनपुट के अंदर हमें इसकी जो लेंथ है DI लेंथ, ठीक है, उसके अंदर हम 8 करते हैं। ठीक है, और ये ओके कर देंगे। अब यहाँ पर मैं 20 की लाइन ऐड करनी है। ठीक है, इसके अंदर आपने सेटिंग देख लिया, जस्ट इसको मैं यूँ कर देता हूँ। अब इसके अंदर हमें 20 की लाइन ऐड करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये जो टूल्स होते हैं, टूल्स में जाएंगे और यहाँ पर जो लाइन है इसके अंदर हम ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर 20 का सेटिंग जहाँ पर है वहाँ पर डालेंगे। ठीक है, 20 पर इस प्रकार से लगा देंगे। ठीक है, देख सकते हैं। अब इसको परफेक्ट 20 का करने के लिए क्या करेंगे, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, इसी लाइन पर डबल क्लिक करेंगे तो ऐसा विंडो खुलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम 20 लिख देंगे, कंप्लीट 20, यानी कि परफेक्ट 20 पर सेट हो जाएगी। ठीक है, हो गई सेट। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर 2 चार्ट लगाना है। हमें इंडेक्स का चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमें देखना है कि सुबह ओपन कहाँ पर हो रहा है। हमें ATM सिलेक्ट करने के लिए क्या है कि मार्केट को सुबह मॉर्निंग में देखना है 9:15 को, उसकी ओपन क्या है। ठीक है, तो जब भी ओपन होगा, जैसे कि ये दिन है, ठीक है, अभी कौन सा ये तारीख मैं बताता हूँ, 29 नवंबर। यहाँ पर 9 बजे 9:15 को ओपन हुआ है मार्केट, 23,927। ठीक है, अब ATM इसके अंदर हम समझेंगे 23,950 का। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 2 चार्ट लगा देंगे हमें आसपास में, आसपास। ठीक है, बाजू बाजू। तो दोस्तों इस प्रकार से हम यहाँ पर इस साइड में एक साइड 23,950 का कॉल लगाएंगे, दूसरी साइड 23,950 का पुट लगा देंगे। ठीक है, जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो उसके बाद में यहाँ पर हमने लाइन लगाई थी, फिर से लगा देता हूँ, 20 की लाइन हमें चाहिए। इसका सेटिंग हम 20 परफेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम यही सेम प्रकार से 20 पर लाइन लगा देंगे। सेटअप ADX का मैंने बताया इस प्रकार से। ठीक है, हमको ADX का सेटिंग करना है 8, और कॉल और पुट दोनों में हमें ADX 20 के ऊपर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर अब हमें अगर एंट्री लेनी है तो कहाँ पर लेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मार्केट खुला है। ठीक है, पहला ये 9:25 की कैंडल, यहाँ पर मार्केट जैसे ओपन होता है, यहाँ पर देखिए कैसी कैंडल बनी है, पहली परफेक्ट है। यहाँ पर सेटअप बताइए मुझे। प्राइस यहाँ ADX सबसे पहले देखें तो ADX 20 के ऊपर है, ये जो कैंडल है वो भी बुलिश बनी है, काफ़ी अच्छी। प्राइस VWAP के ऊपर है, और दूसरी कंडीशन यहाँ पर जो 20 EMA इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप यहाँ पर परफेक्ट बनता है। लेकिन दूसरी यहाँ पर एक ध्यान रखना है, दूसरी बात, जब इतनी बड़ी कैंडल बने, 30 पॉइंट से ज़्यादा की कैंडल बने, उसके अंदर हमें एंट्री नहीं लेनी है। पहली बात, बिगिनर है तो वो नहीं लेंगे, छोटी के 30 पॉइंट से कम की है तो ही एंट्री लेंगे, वरना इसके अंदर रिस्क हो सकता है, क्योंकि बड़ी कैंडल है तो आपका SL बढ़ जाएगा और सामने टारगेट कभी नहीं भी मिलता है, ये भी कंडीशन। तो बड़ी कैंडल के लिए थोड़ा वेट करना है। ठीक है, दूसरी बार भी हमें यहाँ मिलेगा। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम भी परफेक्ट है, जो अगर एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम भी है, चारों कंडीशन फुलफिल होती है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये दूसरी बार आपको चांस मिला कि नहीं, सेम वॉल्यूम भी ज़्यादा है अगली कैंडल से, और दोनों भी VWAP के ऊपर थे। यहाँ पर हम बिगिनर है जो, वो यहाँ पर एंट्री बिल्कुल ले सकते हैं इसके अंदर, इसके हाई के ऊपर इस प्रकार से, और SL उसी कैंडल का नीचे लगाएंगे। ठीक है, और हमें देखना है कि 1:2 मिलता है कि नहीं मिलता है। 1:2 यहाँ पर होता है। ठीक है, इसके आसपास। अभी देखिए ये जो अभी तक मार्केट में देखो 1:2 तक नहीं गया और मार्केट यहाँ पर क्लोज हो गया है, यानी कि इस सेटअप पे देखिए तो अब नेक्स्ट दिन हो सकता है कि ये गैप अप ओपन होगा तो हमें वहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, ऑप्शन बायर के लिए जो ऑप्शन बाइंग करते हैं तो वो हमें कैरी फॉरवर्ड पोजीशन नहीं करनी होती, हमें उसी दिन प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, यानी कि जो प्राइस है हम वहीं पर एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर हम ज़्यादा लालच नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट में ओपन गैप डाउन गैप अप ये सब वर्ल्ड वाइड जो सीनरी होता है उसके हिसाब से थोड़ा होता है। तो कभी कभी अगर गैप डाउन ओपन हो गया, वो भी ज़्यादा पॉइंट से हो गया, तो आपको ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इसलिए आपको लालच नहीं करनी, यहाँ पर अगर मिल जाता तो बेटर है। ठीक है, वहीं पर अब देखिए इसके अंदर फिर से कंडीशन कहाँ बनी है। ठीक है, हमें ये भी देखना है। चलो ये तो सेटअप था हमारा। अब देखिए फिर से ये नीचे आया,
इसके ऊपर गया लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम नहीं था। देखो ये कैंडल इसके क्लोज दी, देखो ठीक है, मैं आपको जूम करा के दिखाता हूँ। हमें यहाँ इसके ऊपर एंट्री नहीं लेनी है। ये कैंडल बनी, वॉल्यूम नहीं था अगली कैंडल से ज़्यादा, तो यहाँ पर हम नहीं लेंगे। यहाँ पर बनी फिर से कंडीशन, ठीक है, ये भी फिर से हमको मिला फिर चांस। देखिए वी ADX भी नीचे है, परफेक्ट है, 20 के ऊपर है, ठीक है, और ये कैंडल परफेक्ट मिलती थी। यहाँ पर हम फिर से पोजीशन बना सकते हैं, या फिर अब इसके हिसाब से 1:2 हम टारगेट रख सकते हैं, या फिर हमारा जो SL था अगली कैंडल, जो अगला जो SL था उसको हम यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर दूसरी कैंडल, दूसरा भी हमारा सेटअप बना तो 1:2 इसके अंदर हमें डेफिनेटली मिल चुका है, ठीक है। 1:2 यहीं पर हो गया है, यहाँ पर, यहाँ पर। तो दूसरे सेटअप में हमको यहाँ पर 1:2 का टारगेट मिल गया, ठीक है। अब फिर से देखते हैं तीसरा सेटअप कहाँ बना है। ये रहा, ये भी बना है, छोटा सा है, ठीक है। अब इसके अंदर भी देखते क्या हुआ है। देखिए सब कुछ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर VWAP नीचे है तो प्राइस तो ऊपर ही है, और ये कैंडल ये 20 EM को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो इसका भी हमारा सेटअप बनता है। तो यहाँ पर भी हम सेम तरीके से सेटअप देखेंगे। इसका लो हमारा ये देखिए 1:3 तक इसके अंदर मिल गया, ठीक है, 1:3.76 3.68 तक ये गया, यानी कि ये भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर मूव गया। 1:3 तक इसके अंदर मिल चुका है, ठीक है। अगर ये पोजीशन में होती तो भी 1:3 की इसके अंदर भी हमें मिल गया होता। देखिए मिल गया है, ठीक है। यानी कि इसकी अगर आप 10 क्वांटिटी से यहाँ पर अगर एंट्री लिए इसके अंदर, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर 1:3 इसका भी मिल चुका होगा, ठीक है। बाकी जो क्वांटिटी यहाँ पर नया सेटअप भी बना था, तो देखिए इसी के अंदर ये, और ये देखिए पुट के अंदर कहीं पर भी बना है, प्राइस इसके नीचे, VWAP के नीचे, इसलिए पुट साइड को हमें सोचना ही नहीं, पुट को तो मतलब छूना भी नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए, जैसे अगर आप सोचते हैं कि यहाँ पर इसने उसके ऊपर क्लोजिंग दिया, ठीक है, VWAP पर मूविंग है, लेकिन देखिए नीचे ADX क्या है, यहाँ पर ADX यहाँ पर है सिर्फ 16.85, यानी कि 20 के नीचे। ये दूसरा बिग कैंडल बनी, ठीक है, कैंडल भी था, वॉल्यूम भी था, जो मूविंग एवरेज की कंडीशन, VWAP की, तीनों मिलती है, लेकिन ADX की कंडीशन नहीं मिलती। देखो ADX कितना है यहाँ पर 15.90, यानी 16 के आसपास है इस कैंडल में, तो यहाँ पर भी नहीं बनती है, इसलिए इस साइड तो हम जाएंगे नहीं पुट साइड, ठीक है। तो हमें जाना है यहाँ पर कॉल साइड, यानी कि अब हमें जब तक प्राइस VWAP के ऊपर है तो हमें बाय साइड यानी कि कॉल में ही ढूंढनी है कि कहाँ पर कंडीशन बन रही है, राइट, कहाँ पर सब कुछ मैच कर रहा है। तो इसको देखिए, ये एक ही दिन में आपको कितने ट्रेड मिले, 3 ट्रेड मिले, और तीनों में से देखो, तीनों में से इसका पहला ट्रेड हम समझे तो पहला ट्रेड का टारगेट नहीं मिला, लेकिन बाकी जो 2 ट्रेड थे दोनों में हमें 1:3 का टारगेट मिल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये स्ट्रेटजी भी काफ़ी बेस्ट है, एक्यूरेसी भी परफेक्ट है। अगर इसको भी, इस पर भी मास्टरी कर लेते दोस्तों, तो भी आप यहाँ पर शेयर मार्केट से पैसा बना सकते हैं। लेकिन स्ट्रेटजी का रोल 20% ये मैंने बताया, बाकी 80% आपका साइकोलॉजी, माइंडसेट, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये बात हमेशा दिमाग में रखना, जब तक यहाँ काम नहीं होगा तो शेयर मार्केट से मुश्किल है पैसा बनाना, ठीक है। तो उस पर भी आपको सोचना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया किस प्रकार से इंडिकेटर को ऐड करना है और कैसे हमें ट्रेड लेना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट में। तो रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत अहम मुद्दा होता है। ऑप्शन ट्रेड के लिए खास रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना ही पड़ता है। अगर नहीं फॉलो करेंगे रिस्क मैनेजमेंट को तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट में हमें क्या करना है ये भी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, शॉर्ट। सपोज कीजिए आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है, 1 लाख। हमेशा आपको एक ट्रेड के अंदर एक ट्रेड लेते, उसके अंदर आपका SL कितना 1% ही होना चाहिए, 1 या 2%, 1 से 2% का रिस्क एक ट्रेड में होना चाहिए। यानी कि आपको लॉट साइज उतनी ही लेनी है कि अगर उसका कैलकुलेशन करें, अगर SL का जितनी क्वांटिटी जो पॉइंट होते हैं तो उसका 1 से 2% ही होने, यानी कि एक ट्रेड के अंदर लाख रुपए के कैपिटल से अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके अंदर 1 या 2 हज़ार का ही एक ट्रेड के अंदर उतना ही लॉस होना चाहिए मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब उससे ज़्यादा हो रहा है तो आप अपनी लॉट साइज कम कर सकते हैं, यानी कि लॉट साइज उसी प्रकार से लेनी है जिसके अंदर इतना ही लॉस हो अगर आपको SL हंटिंग होता है, ठीक है, पहली कंडीशन एक ट्रेड के अंदर।
अब दिन के अंदर कितने ट्रेड लेने हैं ये भी बताता हूँ। दिन के अंदर आप हो सकते, अगर बिगिनर है तो आप 1 से 3 ही ट्रेड कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद में अगर आप एक्सपर्ट हो चुके हैं तो भी आपको ऑप्शन के अंदर 1 से 5 ट्रेड ही लेने, उससे ज़्यादा कभी नहीं लेना है। ये एक्सपर्ट की बात कर रहा हूँ, जो एक्सपर्ट हो जाते हैं उसको भी मैक्सिमम 5 ट्रेड तक ही जाना है ऑप्शन के अंदर, उससे ज़्यादा लालच नहीं करना है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप ट्रेड लेंगे उतनी लॉस होने की संभावना ज़्यादा होती है, ये याद रखना। जितने कम ट्रेड होंगे उतने लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, समझ रहे हैं? इसलिए हमेशा इसी को फॉलो करना है। अब दिन के अंदर मैंने बताया इस प्रकार से जो है ट्रेड 1 से 3 ट्रेड, ठीक है। तब इसके अंदर आपको दिन के अंदर कितना लॉस, डे लॉस की बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा लॉस कितना होना चाहिए, तो उसके अंदर आपको आपका कैपिटल का 5%, उससे ज़्यादा लॉस नहीं आपको करना है। टोटल 1 लाख कैपिटल से कर रहे हैं तो दिन के अंदर अगर 1 या 2 ट्रेड में भी अगर आपका सीधा 5,000 का लॉस हो जाता है तो उसके बाद में आपको क्या करना है, लैपटॉप बंद, मोबाइल बंद, एग्जिट कर दो, ठीक है। जो भी ऑप्शन, जो भी आपकी एप्लीकेशन, उससे बाहर निकल जाओ और बंद करें, मार्केट को देखो ही नहीं। 5 मतलब दिन का 5 मैक्सिमम हो गया लॉस, 5% है, उससे ज़्यादा कोई ट्रेड, भले सेटअप बने कि ना बने, आपको उस दिन ट्रेड ही नहीं करना है, नेक्स्ट दिन देखना है क्या हुआ है। ये भी थंब रूल है। इतने रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर इतने आप जो रूल्स है उतना फॉलो करेंगे तो बस रिस्क मैनेजमेंट आपका बन जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बहुत सीखने का होता है, तो आपको से लेकर सीखना चाहते हैं, बहुत कुछ है, साइकोलॉजी, माइंड सेट, इमोशन में सब कुछ है। तो मेरी जो दूसरी जो कोर्स वाली है उसके अंदर आप जाके सीख सकते हैं। आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो स्टार्ट कीजिए पेपर ट्रेड से, 21 ट्रेड कीजिए पेपर ट्रेड पर, उसके बाद में आप रियल मनी से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना है, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में जाते हैं।